क्या आप जानते हैं, एक ऐसा युद्ध भूमि था जहां लाखों सैनिक आमने सामने खड़े थे, शंख बज चुके थे, तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं और ठीक उसी पल एक महान योद्धा जिसने अपने जीवन में कभी पीठ नहीं दिखाई थी, अपना धनुष नीचे रख देता है। अर्जुन कांप उठा, उसके हाथ शिथिल पड़ गए, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने खड़े थे उसके अपने ही रिश्तेदार, गुरु, भाई बंधु और ठीक इसी क्षण रथ के सारथी ने अपनी लगाम खींची, मुस्कुराए और बोले, उठो अर्जुन, ये मोह त्याग दो, ये क्षणिक दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। वो सारथी कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली संवाद, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, श्रीमद् भगवद गीता के नाम से। दोस्तों, अगली 1 घंटे में मैं आपको गीता का पूरा सार, हर अध्याय का मूल संदेश, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब कुछ इतनी सरलता से बताऊंगा कि आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो अगर आप जिंदगी में उलझन में हैं, डर में हैं या रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जवाब कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे वो आज भी उतने ही सच हैं जितने 5000 साल पहले थे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 2 सेनाएं खड़ी थी, कौरव और पांडव। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। अर्जुन, पांडवों का सबसे कुशल धनुर्धर, अपने रथ पर खड़ा होकर युद्ध भूमि का जायजा लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजर सामने की सेना पर डालता है, उसे दिखते हैं उसके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मामा और वो सभी लोग जिनके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, मुंह सूखने लगता है, शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो गांडीव धनुष हाथ से गिरा बैठता है और कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस राज्य के लिए, इस सुख के लिए मैं अपने ही परिवार का नाश कैसे करूं? इससे तो अच्छा है मैं भीख मांग लूं, पर अपनों का खून न बहाऊं। ये वो क्षण है जहां से गीता का जन्म होता है। अर्जुन का ये मोह, ये दुविधा, असल में हम सबकी जिंदगी की दुविधा है। हम सब कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सही और गलत के बीच फैसला लेना मुश्किल लगता है। और यहीं से कृष्ण अर्जुन को और हम सबको जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के शोक पर बात करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करने की जरूरत ही नहीं। जो ज्ञानी हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। फिर कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी गीता की नींव है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये अजर है, अमर है, नित्य है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। सोचिए जरा, अगर आप सच में ये समझ लें कि आपकी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि वो चेतना है जो इस शरीर के अंदर बैठी है, तो मृत्यु का डर, हार का डर, नुकसान का डर, सब कुछ अपने आप कम होने लगता है। कृष्ण आगे कहते हैं, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, सनातन है। ये ज्ञान गीता का सबसे पहला और सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब कृष्ण अर्जुन को जीवन जीने की सबसे व्यावहारिक कला सिखाते हैं, कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। न तुम फल की इच्छा से कर्म करने वाले बनो और न ही कर्म न करने की ओर तुम्हारी आसक्ति हो। ये श्लोक इतना गहरा है कि इसे समझने में लोग सालों लगा देते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझें। हम सब जब भी कोई काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो, हम उसके नतीजे से बंधे रहते हैं। अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगा तो, ये डर, ये चिंता हमें कर्म करने से रोकती है, हमें कमजोर बनाती है। कृष्ण कहते हैं, अपना पूरा प्रयास करो, अपनी पूरी क्षमता झोंक दो, लेकिन नतीजे को लेकर बंधन मत बनाओ। क्यों? क्योंकि नतीजा कभी भी सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं होता। समय, परिस्थिति और अनगिनत कारण मिलकर नतीजा तय करते हैं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा प्रयास है। जब आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, तो एक अद्भुत बात होती है, आपका काम बेहतर होने लगता है, क्योंकि अब आपका मन डर और चिंता से मुक्त होकर पूरी तरह उस काम में लगा होता है। कृष्ण इसे समत्व कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है।
और फिर कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, निष्काम कर्म, यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए कर्म करना। यही कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालता, बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। सोचिए, अगर आज हम सब अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियां इस भाव से निभाएं कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, फल की चिंता नहीं, तो कितना तनाव कम हो जाए हमारी जिंदगी से। अर्जुन कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो कैसा दिखता है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्ण जवाब देते हैं, जब मनुष्य अपने मन की सारी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अत्यधिक हर्षित नहीं होता, वो राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जैसे कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने सारे अंग समेट लेता है, वैसे ही जिसकी इंद्रियां विषयों से हट जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर कृष्ण मन की एक बहुत गहरी प्रक्रिया समझाते हैं। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। ये चेन आज भी उतनी ही सच है। सोचिए, किसी चीज को बार बार देखना, सोचना, फिर उसकी चाह, फिर न मिलने पर गुस्सा और अंत में गलत फैसले, ये पूरा चक्र आज भी हमारी जिंदगी में हर रोज चलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, रिश्ते हो या पैसा। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्ची शांति पाता है। जो निशा सब भूतों के लिए है, उसमें संयमी जागता है। यानी जिन चीजों के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, ज्ञानी उनसे विरक्त रहता है, और जिनसे सब लोग अनजान हैं, आत्मज्ञान, उसी में ज्ञानी जागृत रहता है। अब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग समझाते हैं, यानी सही और गलत का, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का भेद जानने की कला। कृष्ण कहते हैं कि ये संसार बदलता रहता है, नश्वर है, लेकिन इसके पीछे जो चेतना है, जो परम तत्व है, वो अपरिवर्तनीय है। जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर कृष्ण भक्ति योग की बात करते हैं, जो शायद गीता का सबसे भावनात्मक और सबसे सरल मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या सिर्फ जल भी अर्पित करता है, मैं उससे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ये श्लोक बताता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े कर्मकांड, बड़े यज्ञ या बड़ा धन जरूरी नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम और समर्पण जरूरी है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी हवन करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। ये भाव कि हर काम, हर पल को ईश्वर को समर्पित करके जीना जीवन को एक नया अर्थ दे देता है। तब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं रहता, हर काम पूजा बन जाता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि भक्ति के अलग अलग मार्ग होते हैं। कोई ज्ञान से भगवान को खोजता है, कोई कर्म से, कोई ध्यान से, और कोई सिर्फ प्रेम और समर्पण से। सब मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। कृष्ण अब एक बहुत रोचक विषय पर आते हैं, त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस। ये तीन गुण पूरी सृष्टि को और हर मनुष्य के स्वभाव को नियंत्रित करते हैं। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान, शांति और सुख का प्रतीक है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। रजोगुण इच्छा, आसक्ति और कर्म की तीव्रता का प्रतीक है। ये मनुष्य को कर्म में बांधता है, महत्वाकांक्षा से भर देता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक है। ये मनुष्य को प्रमाद और निद्रा में उलझाए रखता है। कृष्ण कहते हैं, ये तीनों गुण हर इंसान में अलग अलग मात्रा में मौजूद हैं, और हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारा भोजन तक सब इन्हीं गुणों से प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, जिसे कृष्ण गुणातीत कहते हैं, वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। वो न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित। वो हर परिस्थिति में समान भाव से स्थिर रहता है। ये समझ हमें अपने ही स्वभाव को पहचानने में मदद करती है। जब हम आलस्य में डूबे हों तो समझ जाएं कि तमोगुण हावी है। जब हम अत्यधिक महत्वाकांक्षा और बेचैनी में हों तो रजोगुण हावी है, और जब मन शांत, स्पष्ट और संतुलित हो तो सत्वगुण हावी है। इस पहचान से हम अपने विचारों और कर्मों को दिशा दे सकते हैं। गीता का सबसे रोमांचक और सबसे रहस्यमय अध्याय है विश्वरूप दर्शन। अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, अगर आप समझते हैं कि मैं आपका दिव्य रूप देखने योग्य हूँ तो कृपया मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, और फिर जो दृश्य सामने आता है वो अकल्पनीय है। अर्जुन देखता है, कृष्ण के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है।
अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें, अनगिनत हाथ, सूरज, चांद, तारे, देवता, संपूर्ण सृष्टि सब कृष्ण के इस विराट रूप में समाहित हैं। अर्जुन ये देखकर कांप उठता है। वो देखता है कि सारे योद्धा, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, उस विराट मुख में समाते जा रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं। यही कृष्ण अर्जुन से वो प्रसिद्ध शब्द कहते हैं, मैं काल हूँ, लोगों का नाश करने वाला। इस युद्ध के बिना भी ये सभी योद्धा पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनो। ये दृश्य अर्जुन को ये समझाता है कि जीवन और मृत्यु का ये खेल समय के महान चक्र का हिस्सा है और वो खुद कृष्ण की विराट योजना का सिर्फ एक छोटा सा माध्यम है। ये दर्शन अर्जुन के भीतर की सारी दुविधा को समाप्त कर देता है। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे वापस अपना सौम्य मानवीय रूप धारण कर लें, और कृष्ण मुस्कुराते हुए फिर से अपने प्रिय सखा रूप में लौट आते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि जैसे मनुष्यों के गुण अलग होते हैं, वैसे ही उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहाँ तक कि हमारा भोजन भी इन गुणों से प्रभावित होता है। सात्विक भोजन ताजा, हल्का, पौष्टिक, मन को शांत और स्पष्ट रखता है। राजसिक भोजन अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, मन में बेचैनी और उत्तेजना बढ़ाता है। तामसिक भोजन बासी, अशुद्ध, मन को सुस्त और अशांत बनाता है। ये शिक्षा बताती है कि हमारा खान पान, हमारे विचार और हमारा व्यवहार सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहते हैं तो हमें अपने भोजन और आदतों पर भी ध्यान देना होगा। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा वाले मनुष्य में होते हैं निर्भयता, सत्य, दान, संयम, अहिंसा, दया, क्षमा और नम्रता। ऐसे मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। आसुरी संपदा वाले मनुष्य में होते हैं पाखंड, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ऐसे मनुष्य बंधन और दुख की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 आत्मा के विनाश के द्वार हैं। इन तीनों से बचना ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब भी हम गुस्से में, लालच में या अहंकार में कोई फैसला लेते हैं तो अक्सर हम पछताते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल, सच्ची शक्ति विनम्रता, संयम और करुणा में है, न कि क्रोध और अहंकार में। अब गीता के अंतिम अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अपना सबसे गहरा और अंतिम संदेश देते हैं। वे कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। ये श्लोक गीता का सार है, पूर्ण समर्पण। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार, अपनी शंकाओं, अपने डर को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा कर लेता है, तब उसके सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। फिर कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने ये सब एकाग्र मन से सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह अब समाप्त हो गया? और अर्जुन का जवाब गीता के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है। वो कहता है, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं अब संशय रहित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और उसके बाद अर्जुन अपना गांडीव धनुष फिर से उठा लेता है, लेकिन अब वो पहले वाला दुविधाग्रस्त अर्जुन नहीं है। वो एक स्थिर, स्पष्ट और निर्भय योद्धा बन चुका है। दोस्तों, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाती है, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाओ, फल की चिंता मत करो, अपने शरीर को नहीं अपनी आत्मा को पहचानो, सुख दुख जीत हार में समान भाव रखो, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहो, और अंत में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन जियो। अगर आपने आज की ये पूरी यात्रा ध्यान से सुनी है तो यकीन मानिए आपकी सोच में एक नई स्पष्टता आ चुकी होगी। कृष्ण का ये ज्ञान 5000 साल पहले जितना सच था, आज भी उतना ही सच है और आने वाले 1000 सालों तक भी उतना ही सच रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर इसने आपके अंदर कुछ महसूस कराया, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा ही गहरा सार गर्भित ज्ञान लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।